सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। धर्मांतरण गैंग के 3 और सदस्य को यूपी एटीएस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी उमर गौतम से लगातार संपर्क में थे, लगातार कांटेक्ट में थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कौशर आलम, रामेश्वर कांवरे और अरसलान नाम के अभियुक्त को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे और मुख्य आरोपी उमर गौतम के साथ ताल्लुकात रखते थे। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार। धर्मांतरण गैंग के 3 और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। कौशर आलम, रामेश्वर कांवरे, अरसलान नाम के अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। धर्म परिवर्तन के मामले में तीनों आरोपियों की यह गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उमर गौतम गैंग के 3 और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जो 2 आतंकी सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनकी रिमांड अभी भी चल रही है। 2 आतंकी अभी भी रिमांड पर हैं एटीएस के, और अब 3 को और गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। रामेश्वर कांवरे, अरसलान, यूपी एटीएस ने नागपुर से इनकी गिरफ्तारी की है और रामेश्वर कांवरे इनकी गिरफ्तार यूपी एटीएस ने नागपुर से की है, जिनके नाम कौशर आलम, अरसलान और रामेश्वर। ये तीनों यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। धर्मांतरण केस में 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। धर्मांतरण केस में एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और पहले भी कई गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हुई। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो मतांतरण जैसे मामलों में सामने आ रही हैं, धर्मांतरण जैसे घोर अपराध में जो लिप्त हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और एटीएस इसकी कार्रवाई कर रही है। एटीएस की तरफ से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है और अब ऐसे अभियुक्त जो कि उमर गौतम गैंग के सदस्य माने जा रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार यूपी एटीएस ने नागपुर से किया है। लगातार ये एटीएस कार्रवाई कर रहा है और लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि जो धर्मांतरण गैंग है, इनके तार अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्रों से इनके तार जुड़े हुए हैं। पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई और पहले खुलासे हुए कि इनका निशाना मूक बधिर छात्र और जो डेफ सोसाइटी के स्कूल्स हैं, वहां के छात्रों पर इनका निशाना रहता था और कई गिरफ्तारियां लखनऊ से हुई। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उमर गौतम की बात करें तो इसके पहले उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई और अब निशानदेही पर दूसरे जो गैंग के सदस्य हैं, उन तक भी पहुंचा जा रहा है। ये उमर गौतम गैंग के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। ये लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। ये माना जा रहा है कि उन्हें लालच देकर या फिर किसी प्रकार का दबाव बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इसके पहले पूरी लिस्ट भी सामने आई थी कि आखिर किन लोगों का धर्मांतरण इस पूरी गैंग ने कराया है। कई लोगों के नाम इसमें सामने आए जिन्होंने छात्रों पर, महिलाओं पर दबाव डाला और उनका धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि अभी भी एटीएस की जो कार्रवाई है वो जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, निश्चित रूप से पहले संभावना यही व्यक्त की जा रही थी कि उमर गौतम गैंग के जो सदस्य हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हैं और अब 3 सदस्य जो कि नागपुर से गिरफ्तार किए गए हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है। और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है, लेकिन इन 3 गिरफ्तारी के बाद क्या खुलासे हुए? देखिए, उमर गौतम गिरोह के 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उमर गौतम गिरोह के जिस तरह से लगातार लोग जुड़े हुए थे धर्मांतरण मामले में, उसमें ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी एटीएस ने नागपुर से ये गिरफ्तारी की है। कौशर आलम, इसके साथ साथ रामेश्वर कांवरे
और इसके साथ साथ भूपी, बंदो और अफलान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और तीनों की गिरफ्तारी नागपुर से हुई है। ये बताया जा रहा है कि कौशल आलम और जो उमर गौतम थे ये पुराने जानने वाले थे और इन्हीं के जरिए तमाम और भी अभियुक्तों से मुलाकात हुई थी उमर गौतम की, और इस धर्मांतरण पूरे मामले में जो तीनों हैं वो उमर गौतम की मदद करते थे। इसके बाद अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो यूपी की तरफ से की गई है। बिल्कुल, और विशाल ये कह सकते हैं कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो दूसरे गैंग के सदस्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश होगी। क्या इनके पास से कोई दस्तावेज, ऐसे कोई सबूत बरामद हो गए हैं? देखिए, बहुत अहम जानकारी जो है गिरफ्तारी के बाद सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि इनका जो नेटवर्क था महाराष्ट्र में नागपुर शहर और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क था, जिसमें कर्नाटक की बात सामने निकल के आई है, इसके साथ झारखंड की बात निकल के आई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी और इनसे जब पूछताछ होगी, एटीएस इनको लखनऊ लेकर आ रही है, जब पूछताछ करेगी तो और भी जानकारियां सामने निकल के आएंगी। इसके साथ साथ रिवर्स गेट टुगेदर के वार्षिक कार्यक्रम में एनसीआर क्षेत्र में कौशल जो है वो 2018 में भाग लिया, जहां पर उसकी मुलाकात एडम और असलान के साथ हुई थी और उमर गौतम का जो पूरा कार्यक्रम था उसमें ये सब आए थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग धर्मांतरण का पूरा जो एक गैंग था वो चला रहे थे और पूरे गिरोह से जुड़े थे, जिसके बाद अब फिलहाल इनकी गिरफ्तारियां सामने आई हैं। और विशाल, ये जो रामेश्वर कांवरे का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये भी धर्मांतरण गैंग में शामिल था, तो क्या इनका भी धर्म परिवर्तन कराकर इनको गैंग में शामिल कराया गया? हाँ, देखिए बिल्कुल, रामेश्वर कावड़े उर्फ एडम, इसको भी धर्म परिवर्तन करा के गैंग में शामिल कराया गया और ये बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग लोग जो जैसे कि कौशल आलम लोहियाबाग धनबाद झारखंड का रहने वाला था और बीज का व्यापार करता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी जो अफलान है, अफलान जो है वो महाराष्ट्र का ही रहने वाला था और कई सालों से जो हिमालय थेरेपी है उससे जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ जो उसके संबंध थे वो विपुल, विजय वर्गीय, एडम और नेटवर्क के तमाम अन्य सदस्यों से थे जो उस उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग में भी जुड़े हुए थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिलहाल कह सकता है कि असलान जो था वो मेन फंडिंग का काम देखता था जो महाराष्ट्र नेटवर्क में थे। रामेश्वर कावड़े जो है वो भी इससे गैंग से जुड़ा हुआ था और नागपुर का ही रहने वाला था और ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो गैंग है धीरे धीरे इनके ऊपर से कंगल यूपी एटीएस कस रही है और इसी कड़ी में इन लोगों को लेकर फिलहाल यूपी एटीएस से लखनऊ आ रही है। जी ठीक विशाल, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कार्रवाई की और क्या खुलासे होते हैं?